नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। ये तस्वीर देख रहे हैं, जाना पहचाना तस्वीर है ना। जी हाँ, वही पाकिस्तानी जासूसी सही पकड़े हैं, ज्योति मल्होत्रा की ही तस्वीर है। और साथ में हम कुछ वीडियो भी चला रहे हैं। बिहार आई थी, सबसे पहले खबर हम ही ब्रेक किए थे कि बिहार आई थी और जांच एजेंसी जो है सो इसके बिहार आने का की वजह, नेपाल से रिश्ता, किन लोगों से मिले, ये सारा तहकीकात वो लोग कर रहे थे। फाइनली ज्योति मल्होत्रा को बिहार से समझिए क्लीन चिट है। सोनपुर मेला में वो आई थी और 2 बार वो जो सावन का श्रावणी मेला है उस मेला में वो आई थी। उसके पूरे वीडियो को अलग अलग तरीके से जांच की गई है, पूरा एकदम उस जिला के एसपी से लेके सब लोग उसके आने, उनके जाने, उनके ठहरने, सारे नेटवर्क को खंगाल लिया है। छपरा और भागलपुर, कहीं से भी किसी भी तरीके के आतंकी घटना से जुड़ती हुई बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब किसी एजेंसी का ये रिपोर्ट है, मतलब खबर है कि भाई ये पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानी जासूस है। वैसे हिसार का पुलिस भी जो है सो इसको क्लीन चिट दे दिया है। हिसार एसपी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें मीडिया में जितनी बातें चल रही है सारे बातों को उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि अभी तक पाकिस्तान से कोई जासूसी करने का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इसकी प्रेस रिलीज में कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये जासूसी कर रही थी। कोई शादी वाली बात जो है सो सही नहीं है। इसके प्रोफाइल पर जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे ये समझ में आ सके कि ये भाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को मदद कर रहा था, बाहर से मदद पहुंचा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक मिला है। हाँ, केंद्रीय एजेंसी पूछताछ करने के लिए नहीं, लेकिन केंद्रीय अपडेट ले रही है। अब समझ सकते हैं कि पूरा ये जो कार्रवाई है वो केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर आधारित ये कार्रवाई है और उसी इनपुट के आधार पर बिहार में भी इसकी पड़ताल हुई। तो बिहार में तो भाई समझिए कि क्लीन चिट है। ऐसा कुछ भी वीडियो में नहीं है जो वीडियो हजारों हजार की संख्या में यूट्यूब पर मौजूद न हो। ऐसा कुछ भी सोनपुर मेला से संबंधित इसने नहीं दिखाई है जो हम लोगों ने नहीं दिखाया हो। उससे कहीं ज़्यादा दिखाए हुए हैं क्या होता है सोनपुर मेला में, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सावन में भी जितना ये दिखाई हुए है उससे तो 1000 गुना ज़्यादा हम व्यक्तिगत रूप से दिखाए हुए हैं। सावन श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक पैदल पूरी रिपोर्टिंग करते हुए हम गए हैं 5 दिन में, और हर एक एक चीज़ दिखाए हुए हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कुछ आतंकियों को कुछ मदद मिल सके। भाई सारा वीडियो मौजूद है। और हिसार पुलिस का एसपी का भी जो प्रेस नोट जारी हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा को क्यों आतंकी के देश का जो है सो जासूस ठहराने पर लोग लगे हुए हैं। और मीडिया जो इस तरीके से हाइप खबर दे रही है कि वो रिश्ता, शादी करना चाहती थी, क्या क्या नहीं दिखा है। सबको हिसार एसपी जो है सो खारिज किया है, कहा है कि सेंसिटिव मामला में जो है सो सूत्रों के हवाले से खबर मत चलाई। फिर सवाल उठता है कि आखिर इस यूट्यूबर्स को क्यों टारगेट किया गया। कोई और मंशा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रही है ऐसे इस देश का हजारों युवक है जो पूरे देश में दुनिया में घूम घूम कर इस तरीके का वीडियो डाल रहा है और पैसा कमा रहा है। भाई इस तरीके का जो एडवेंचरस पत्रकारिता करने वाले लोग हैं या एडवेंचरस चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो हर जगह, ऐसा देश का कौन सा हिस्सा नहीं है जिसका वीडियो लोग रिकॉर्डिंग करके नहीं डाला हुआ है। क्या नहीं है। और डिस्कवरी चैनल जो है तो क्या है भाई, डिस्कवरी चैनल में जो जो चीज़ दिखाया जाता है वो तो और अंदर की बहुत सारी चीज़ें वो पूरा शूट करके दिखाता है। तो क्या कहीं आने वाले समय में ये संकेत तो नहीं है कि यूट्यूबर्स को अब सरकार टारगेट बनाएगी देशद्रोह के नाम पर?
जासूस करने के नाम पर। इसकी गलती यही ना कि पाकिस्तान चली गई, वहाँ पाकिस्तान जाके सबसे मिली, सब। उस समय में तो कोई झगड़ा नहीं था भारत पाकिस्तान के बीच। मान लीजिए यहाँ लोग दिन दहाड़े लोग नेपाल जाता है आता है, अब मान लीजिए कभी कोई झगड़ा हो जाए नेपाल से, कुछ माहौल टेंस हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता नेपाल में है, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत मित्र हैं, तो अब उसको आप पूछताछ करें, उसको आप जासूस करा दीजिएगा कमा। और इसका जो ये वीडियो डाली है, इसका हम लोग 70-80 वीडियो हम देखे हैं इसी बात पर। जब क्लीन चिट मिलने लगा तब देखे हैं। और भाई बहुत यूट्यूबर है जो इस तरीके से घूम रही है और वीडियो डाले। कितना तो जापान, अपना इंडियन आर्मी देखे, जापान घूम रहा है, साउथ अफ्रीका घूम रहा है, फ्रांस घूम रहा है, और वहाँ से लोग वीडियो डाल रहा है कि देखिए वहाँ मनीला घूम रहा है, सिंगापुर, बैंकॉक, कि देखिए वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो भाई वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो जासूसी कर रहा है क्या है? लोगों को मान लीजिए कि अब बहुत सारा लोग ऑस्ट्रेलिया में घर लोग कैसे बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गांव कैसा ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ का नगर परिषद का जो है सो टाउन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके से खबरें बना रहे हैं, लोग उसको चाव से देख रहे हैं। तो फिर ज्योति मल्होत्रा को आतंकवादी घोषित करना, मतलब आतंकवादी से रिश्ता होने की बात, खबर कहाँ से आई भाई? और अब तो हिसार पुलिस भी कह रहा है कि कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो ये कार्रवाई किसके आदेश पर हुई? कौन कार्रवाई कर रहा है? और जो एजेंसी इस कार्रवाई करवाई है वो एजेंसी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही है कि क्या ही किया है? बस मीडिया वाले को सूत्रों के हवाले से कुछ खबर देके पाकिस्तान से झंझट, लड़ाई झगड़ा जो है उसको साइड आउट करते रहना है। कहीं ये मंशा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात है। ये दिख कुछ इसी तरीके से रहा है, ऐसा भी हुआ है। अब बताइए ना, आप ही बताइए कि मासूम सी लड़की है, एक भाई अपने बल पर, अपने दम पर काम कर रही है, पैसा कमा रही है, और उसको आप आतंकवादी को सहयोग करने वाला घोषित कर दिए। गिरफ्तार करने से पहले कोई एविडेंस जुटाए थे? क्यों हिसार पुलिस को ये कहना पड़ रहा है? क्यों ये हिसार पुलिस रिमांड पर रिमांड ले रही है? कुछ मिल ही नहीं रहा है। बैंक अकाउंट, खाता, मोबाइल सब उसका जांच कर रही है। अरे भाई, अगर इस तरीके से कोई किसी दुश्मन देश को अगर मदद करने की बात होगी तो भारत का हजारों यूथ ऐसा काम कर रहा है, इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है। सबको जेल, कोई सरकार किसी भी तरीके से जेल भेज देगा भाई। कोई हमारे काम काज पर भी आपका एकाधिकार चलेगा क्या? आप ही के अनुसार हम काम काज भी करें? कहाँ घूमे, कहाँ नहीं घूमे, ये भी सरकारें तय करेगी क्या? और जब मन होगा तो देश की सुरक्षा के नाम पर आप हमको जेल भेज दीजिएगा। तो ठीक ज्योति मल्होत्रा पर जो बातें सामने आ रही है, हमें लगता है कि आज बिहार में इसको क्लीन चिट मिला है, हिसार में भी क्लीन चिट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि यूट्यूबर्स का जो नेटवर्क है उसको डराने के लिए सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है, ताकि आने वाले समय में यूट्यूबर्स कुछ इस तरीके की खबरें न बनाएं। अरे कौन खबर रोक रही है? ये युद्ध में भारत को क्या नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कहीं कोई यूट्यूबर्स कोई चला रहा है क्या जिससे पाकिस्तान ही चला रहा है? नहीं चला रहा है। या तो आप चाहते हैं कि उस तरीके की खबर लोग नहीं चलावें, भारत में भी नुकसान हुआ, एक डर दिखाने की भी कोशिश हो। भाई छुपाने की जरूरत क्या है? भाई चीजें आनी चाहिए। छुपा, आज के तारीख में कोई कुछ छुपा सकता है क्या? कितने लोगों को आप जेल भेजिएगा? तो ये ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी जासूस करार देने के पीछे हमें लगता है कि सरकार की गहरी साजिश है। और उस साजिश के सहारे जो यूट्यूब पर जो अपनी मन की बात, अपने रिसर्च के सहारे जो बातें लाखों लाख लोग, बताइए ना क्या अभी हुआ था, 2700 करोड़ का जो है तो इस देश का जो है सो युवा पैसा कमा रहा है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से।
तो भारत सरकार को जो है सो और मदद करना चाहिए कि भारत सरकार को और इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। 2700 करोड़ रुपया कम बड़ी बात है, आप समझ जाइए ना कि कितना, ये कहाँ से ये 2700 करोड़ रुपया तो यहाँ से खेती से आमदनी नहीं होता है साल भर में, जितना पैसा है ये तो आप ही के जीडीपी में सहयोग कर रहा है ना। तो आप, वाह क्या बात है, एक युद्ध जैसी बात क्या सामने आई है। अपने ही देश की जनता को आप कटघरे में खड़े करने लगे ताकि आने वाले समय में आपके उस कारनामा की तरफ ना देखे जिसके उजागर होने का आपको डर लग रहा है।